फेक आधार कार्ड या इंडियन डॉक्यूमेंट बनाता है पकड़ा जा सके सबूत के साथ। तो हमने चांद मियां और उसके साथ साथ इलीगल इमिग्रेंट पकड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। देखिए, पहलगाम अटैक के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब पहलगाम अटैक के बाद से जो हमारी सरकार है वो ज़ोर शोर से जो है एक्शन में आ चुकी है। जी हाँ, जो भी हमारे देश में बांग्लादेशी थे जो अवैध तरीके से रह रहे थे, अब उनको उनके देश भेजने की जो कोशिश की जा रही है। यूँ कहूँ कि आधे बांग्लादेशी जो हमारे देश में अवैध तरीके से रह रहे थे उनको उनके देश में वापस भेज दिया गया है। अब ऐसे में साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के रवि कुमार सिंह जो डीसीपी है वहाँ के, उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर एक गैंग का भंडाफोड़ किया है। जी हाँ, उन्होंने चांद मियां नाम के एक शख्स को पकड़ लिया गया है जो अवैध तरीके से बांग्लादेशियों को भारत लेके आता था। उसी को नहीं बल्कि 6 बांग्लादेशियों को और 5 भारतीयों को भी पकड़ा गया है। जब उनको अरेस्ट किया गया था तो उनके पास से नकदी बरामद हुई। उनके पास से 19,170 रुपये की नकदी बरामद हुई। साथ ही साथ 9 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए, प्रिंटर बरामद हुए। तरीके से जो सारा सामान उन्होंने ले रखा था वो सब चीज़ें बरामद हुई, जिसमें आधार कार्ड भी शामिल था। जी हाँ, ये जो चांद मियां है, बता दूँ, ये 4 साल का था तब अपने पिता के साथ भारत आया था। उसके बाद ये चेन्नई चला गया था, जिसके बाद उसने 10 से 12 साल अवैध तरीके से बांग्लादेशियों को भारत लाने का अपना धंधा जो है वो शुरू कर लिया, जिसमें वो 20 से 25 हज़ार रुपये लेता था और जो बांग्लादेशी थे उनको भारत में अवैध तरीके से उनकी एंट्री कराता था, अवैध तरीके से उनके आधार कार्ड बनवाता था और उनकी एंट्री जो है वो भारत में कराता था। अब ये भी बता दूं, जो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के रवि कुमार सिंह है डीसीपी, उन्होंने अब इस पूरी गैंग का भंडाफोड़ कर लिया है। उन्होंने 33 बांग्लादेशियों को पकड़ लिया है। उनकी एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है और 18 लोग जो है उनको अपने देश भी वापस भेज दिया गया है। अब उन्होंने क्या कुछ कहा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ज़रा आप सुनिएगा। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एंटी नारकोटिक स्क्वाड में एक बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट पूरा नेटवर्क जो काफ़ी समय से दिल्ली में, और खाली दिल्ली में नहीं बाकी राज्यों में भी इलीगल इमिग्रेंट ट्रैफिकिंग कर रहा था, उसका भंडाफोड़ किया है। इस पूरे नेटवर्क के भंडाफोड़ के अंदर हमें करीब 47 इलीगल इमिग्रेंट डिटेक्ट किए और उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया, क्योंकि हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो मेन बिंदु था खाली इलीगल इमिग्रेंट ही डिटेक्ट करना नहीं था, बल्कि पूरा इकोसिस्टम कि वो किस रूट से आते हैं, कौन इंडियन एजेंट उनको लाने में मदद करता है, किस रूट से वो डंकी रूट से आते हैं, उसके बाद कौन यहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट देता है, शेल्टर देता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कौन उनके फेक आधार कार्ड या इंडियन डॉक्यूमेंट बनाता है, जिसके भरोसे वो आगे इंडिया में सेटल होते हैं और अपना यहाँ पर आगे का जीवन यापन करते हैं। तो इस पूरी श्रृंखला में हमने इंडियन एजेंट्स भी गिरफ्तार किए हैं। 5 इंडियन एजेंट्स जो इनको मदद करते थे अलग अलग तरीके से, चाहे वो रोजगार देना हो या आधार कार्ड जैसे इंडियन डॉक्यूमेंट बनाना हो, उनको गिरफ्तार किया गया है। और करीब 33 इलीगल बांग्लादेशी हमने चेन्नई में डिटेक्ट किए और उनके खिलाफ वहाँ पर 2 एफआईआर दर्ज करवाई। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है 12 मार्च से, जब एक इलीगल इमिग्रेंट असलम हमें मिलता है। उस की तहकीकात में काफ़ी नाम सामने आते हैं, खुलासा होता है। उसमें एक व्यक्ति जो मास्टरमाइंड किंगपिन है पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, इंडियन एजेंट जो ये इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेश से लाता है और अलग अलग हिस्सों में सप्लाई करता है, वो चांद मियां, करीब उम्र उसकी 55 साल, तैमूर नगर का रहने वाला। उसको हमारी टीम ने काफ़ी लंबे तक ट्रैक किया, एक्टिविटी से लेकर टेक्निकल सर्विलेंस। उसकी मदद से फाइनली
हम इसको इंटरसेप्ट कर पाए और हमने इंटरसेप्ट करने का वो टाइम चुना जब वो बांग्लादेश से नई खेप नए इमिग्रेंट इलीगल इमिग्रेंट भारत ला रहा था। 45 लोगों को कितने टाइम में लेके आया? ये अलग अलग टाइम में, अब आप इसको डिफाइंड 6 महीना साल भर तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट में 7 आदमी 8 आदमी डिपेंडिंग वो लेके आता है, और महीने में एक चक्कर भी अगर मानेंगे तो उस हिसाब से इट टेक टाइम्स। बॉर्डर पास करने से कितने टाइम से ये लगा हुआ था ये इस तरह के पूरे रैकेट में? अभी तक जो इससे आरंभिक जांच हुई है उसमें करीब 3 से 5 साल का इसने एक्सेप्ट किया है कि मैं इतने सालों से यहाँ पर ये काम कर रहा था। सर बॉर्डर कौन पास करता? बांग्लादेश का बॉर्डर से भारत के बॉर्डर तक लाने में कौन मदद करता था? इसने कुछ नाम बताए हैं, क्योंकि वो बांग्लादेशी हैं तो उनका तो अभी खुलासा नहीं हो पाया है, बट ये खुद भी जाता था बांग्लादेश और वहाँ पे लोकल इसके एजेंट होते थे जिसकी मदद से ये पहले डंकी रूट और फिर यहाँ पर जैसे लोकमान को हमने इंडियन साइड से गिरफ्तार किया है, तो ऐसे इसने इंडियन साइड में भी अपने एजेंट रखे हुए। भारतीय दस्तावेज वगैरह कैसे बनवाता था ये? इसका भी हमने भंडाफोड़ किया है। हमने करीब तीन आदमी हमने जो पकड़े हैं, जो साइबर कैफे जो डॉक्यूमेंट्री सेंटर चलाते थे और उसमें आधार एजेंट भी शामिल हैं जो आधार कार्ड बनाते थे। 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। जो बांग्लादेशी लेके आता था यहाँ पे, बांग्लादेशी क्या काम करते थे और उन्हें किस काम पे लगाया जाता था? ये मोस्टली लो वेजेस वाले काम होते हैं, जैसे रैक पिकर, स्क्रैप कलेक्टर या टेंट वाले के यहाँ या कंस्ट्रक्शन वर्क में इसमें ज़्यादा लगता है। तो जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, क्या उनकी किसी केस में इन्वॉल्वमेंट रही है सर पहले? इसमें अभी हमारे पास ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका नहीं मिला है, क्योंकि ऑफ लेट ये नए ही खेप आई थी, उन्हीं को हम इमीडिएटली डिटेक्ट कर पाए। सर जनरली देखा गया आधार कार्ड जो एजेंट होते हैं वो जो स्पेसिफिक आधार कार्ड केंद्र होते हैं वहीं से बनते हैं जी। या कोई स्पेसिफिक बैंक को अलाउ किया जाता है वहाँ से बनवा